अभी जो न्यूज़ आ रही है कि चाइना ने J-20 एयरक्राफ्ट जो हैं ये उनके तिब्बत में शिगास्ते एयरबेस पे डिप्लॉय किए हैं। तो ये सैटेलाइट पिक्चर 27 तारीख को देखी गई और उसमें 6 J-17, 8 J-10 और एक KJ-500 जो उनका एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट है वो दिखाई दिए हैं। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका क्या महत्वपूर्ण है, इस पर चर्चा करने की ज़रूरत है। जो शिगास्ते एयरबेस है वो ड्यूल यूज़ एयरबेस है, सिविल और मिलिट्री दोनों। और रिसेंटली चाइना जो है तिब्बत में एयर पार रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी इम्प्रूव कर रहा है, जिसमें कि 37 एयरपोर्ट्स और हेलीपोर्ट्स को उसने फर्दर इम्प्रूव किया है। शिगास्ते भी इसमें एक है। ये 12,400 फीट की ऊंचाई पर है, जिसकी अपनी अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। और जो J-20 है क्लेम करता है चाइना कि वो 5th जनरेशन बड़ा मॉडर्न एयरक्राफ्ट है, बट उसकी एक्चुअल कैपेबिलिटी क्या है वो प्रूव नहीं हो पाई है कहीं भी। खैर, जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है उसमें इस एक्टिविटी को हमको ध्यान रखना चाहिए। जो प्रिवेलिंग सिचुएशन में गलवान के बाद दोनों तरफ से हमारी जो फोर्सेस हैं वो डिप्लॉयड हैं, जो रिलेशंस हैं वो पूरी तरह से नॉर्मल नहीं है। और जो चाइना का अगर आप वर्ल्ड में देखा जाए तो एक्सपेंशनिस्ट एटीट्यूड है। तिब्बत इन्होंने पहले लिया था, ताइवान में आपने देखा साउथ चाइना सी में इतना बेलिजरेंट और एटीट्यूड है। और गलवान के बाद जो बातें हुई हैं, हालांकि 1962 के बाद LAC थोड़ा बहुत माना गया था, बट उसमें भी काफ़ी एम्बिगुअस एरियाज़ हैं। और गलवान के बाद तो चाइना ने अरुणाचल प्रदेश पे भी क्लेम डालना शुरू कर दिया है। तो इस सिचुएशन में हमको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो ये जो एक्टिविटी है जनरली जो डिप्लॉयमेंट होती है 3 कारण से होती है। एक तो एक्सरसाइज करने के लिए, ताकि जो एयरफील्ड है वो एक्टिवेट हो और क्या प्रॉब्लम्स होती हैं उसको वहाँ से ऑपरेट करने में वो पता चले और उनको रिजॉल्व किया जाए। दूसरा रीज़न होता है पॉलिटिकल सिग्नलिंग, और तीसरा होता है स्ट्रेटेजिक कोर्शन। तो ये 3 रीज़न से डिप्लॉयमेंट होता है। तो ये जो डिप्लॉयमेंट मेरे हिसाब से पहले कैटेगरी में आता है, क्योंकि देखिए तो जहाज़ सारे एक ही लाइन में खड़े हैं। तो ये लड़ाई के टाइम में जहाज़ ऐसे नहीं रखे जाते हैं, एक्सरसाइज टाइम में जहाज़ ऐसे डिप्लॉय हो सकते हैं। और तीसरी बात ये है कि जो ताइवान में चाइना कर रहा है, उसके बाद क्या वो अरुणाचल प्रदेश और भारत से भी ऐसा एटीट्यूड कर सकता है? तो उनका पास्ट रिकॉर्ड देखते हुए ऐसा हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जब वो ताइवान में कुछ करने की कोशिश करे तो डाइवर्शनरी टैक्टिक्स की तरफ से वो इंडिया की तरफ, ये जो अरुणाचल प्रदेश की तरफ है उधर एक्टिविटी बढ़ा दे, ताकि जो वर्ल्ड का अटेंशन है इस तरफ डाइवर्ट हो जाए और वो एक्टिविटी उस तरफ कर सके ताइवान की तरफ। जो भी है हमको अलर्ट रहने की ज़रूरत है और मॉनिटर करने की ज़रूरत है और अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। दूसरा पॉइंट ये उठता है कि भारत ने जो है रफाल एयरक्राफ्ट हाशिमारा बेस में ईस्टर्न सेक्टर में डिप्लॉय किए हैं, और भी कई एसेट्स डिप्लॉय किए हैं। तो क्या चाइना की ये रिस्पांस उसमें है? तो ऐसा है कि चाइना अपनी तरफ से कैपेबिलिटी बढ़ा रहा है, उसकी जो रेस है US के साथ है। हमको अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाने की ज़रूरत है, मद्देनज़र रखते हुए कि जो प्रोटेक्शन है, हमारा जो नेशनल सॉवरेनिटी है, हमारे जो इंटरेस्ट हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए तो हमको अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। और जो ईस्ट में हमारे ईस्टर्न सेक्टर में काफ़ी कैपेबिलिटी में बढ़ाव आया है। हमने रफाल जहाज़ जो हैं वहाँ डिप्लॉय किए हैं, और इसके साथ साथ कॉम्बैट सपोर्ट एयरक्राफ्ट जो हैं वो भी, हेलीकॉप्टर और फिक्स्ड विंग दोनों डिप्लॉय हुए हैं, अटैक हेलीकॉप्टर, चिनूक्स। और सबसे बड़ी बात यह है डिफेंस में S-400 सिस्टम वहाँ डिप्लॉय हुआ है जो कि डिटर कर सकता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी तेज़ी आई है, जो वॉर फाइटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है और एयर पार रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी काफ़ी तेज़ी पकड़ी है। तो हमको जो अपनी कैपेबिलिटी है बढ़ाने की ज़रूरत है।